अस्सलाम वालेकुम। हज की वीडियोस के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है 11 और 12 ज़िलहज। आज की वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला तवाफ़ ज़ियारा, दूसरा मिना में क़याम और तीसरा तवाफ़ विदा। अगर तो आपने 10 तारीख़ को रमी करने के बाद आपने तवाफ़ ज़ियारा कर लिया है तो आपको 11 और 12 को सिर्फ़ रमी करनी है, और अगर आपने 10 तारीख़ को तवाफ़ ज़ियारा नहीं कर सके अभी तक तो 11-12 को आपने रमी भी करनी है और आपने किसी एक दिन तवाफ़ ज़ियारा भी करना है। तो अगर आपने तवाफ़ ज़ियारा करना है तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि जब आप मिना से एक दफ़ा निकलें तो रमी और तवाफ़ एक साथ करते हुए आप वापस आइए। तो उसमें सिलसिला क्या होगा कि आपने पहले रमी करनी है, रमी करने के बाद जो है वो आप जब जमरात से बाहर आएंगे तो वहाँ से फिर आप जो है वो मक्का की तरफ रवाना हो जाइए। और मक्का की तरफ जाने के लिए आपको टैक्सी भी मिल सकती है, आपको बस भी मिल सकती है, और हो सकता है कि आपको पैदल भी सफ़र करना पड़े। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो आप फिर वहाँ पे ख़ुद ही डिसाइड करिएगा। अगर आपने तवाफ़ ज़ियारा के लिए आप पहुँचे हैं हरम तो आपको 2 से 3 सिचुएशंस मिलेंगी, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए जितने भी हुज्जाज कराम हैं वो इन्हीं 3 दिनों में जो है वो तवाफ़ ज़ियारा करेंगे। तो अगर आप किसी भी टाइम पे जाएंगे आपको वहाँ पर रश मिलेगा, चाहे आप फजर में चले जाइए, ज़ोहर में, असर में, इशा में, जब भी आप जाएंगे आपको रश मिलेगा। अब 2 से 3 ऑब्ज़र्वेशंस हैं हमारी लोगों से बात करने के बाद, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो आप अपने जहन में ये रखिए कि तवाफ़ ज़ियारा में आपको नॉर्मल तवाफ़ से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप मान के चलिए कि आप तकरीबन 6 से 7 घंटे भी आपको लग सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। आप जब मिना से निकले हैं, फिर आप जमरात गए हैं, आपने रमी की है, रमी से फिर आप मक्का आए हैं, मक्का आने के बाद अब आपने बहुत ज़्यादा रश में जो है वो आपने तवाफ़ करना है। तो ये एक सबसे मुश्किल, मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल एक मरहला होता है पूरे हज के दौरान। अब इसको अच्छे तरीके से मैनेज किस तरह किया जा सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। अगर आप हरम गए हैं और आपने कोशिश की कि मैं मताफ़ के अंदर चला जाऊं, क्योंकि मताफ़ में सबसे छोटा तवाफ़ होता है तो लोग कोशिश करके अंदर वहीं पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे सऊदी टीवी पे लाइव जो है वो टेलीकास्ट आ रही होती है, आप उसमें देखने, अगर बहुत ज़्यादा रश है और आपके साथ ख़वातीन हैं और बच्चे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप मताफ़ में ना जाइए नीचे। आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जाके आप जो है वो अपना ये तवाफ़ कर लीजिए। सबको पता है ये बात कि मताफ़ के अंदर तवाफ़ करने से कम टाइम लगता है, मुशक्क़त कम लगती है, और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जो है वो चूँकि आपका जो है वो एरिया बढ़ जाता है तो जो है वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है और आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है वहाँ पे। तो मगर अगर आपके साथ बच्चे हैं और ख़वातीन हैं तो आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी ये काम अदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपने अपने साथ जो है वो मोबाइल फुल्ली चार्ज करके लेके जाइए, और मोबाइल का चार्जर जो पावर बैंक कहलाता है वो भी आप अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा, और आपकी बैटरी अगर ड्रेन हो गई तो एक दूसरे से रब्ता करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके साथ ख़वातीन और बच्चे हैं तो उनको अलग अलग ना करिए। तवाफ़ ज़ियारा के अंदर इतना ज़्यादा रश होता है कि ख़वातीन और बच्चे अगर आपके मतलब अलग हो जाएँ तो वो परेशान हो जाते हैं। तो मोबाइल का चार्जर मैंने आपको बताया, ख़वातीन को आप अपने साथ रखिए। तीसरी बड़ी एडवाइस ये है कि आप अपने साथ, वहाँ पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पूरी एक्टिविटी में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो आपको वॉशरूम जाने की हाजत होगी तो आपको फिर ऑल द वे बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आप वॉशरूम से फारिग होने के बाद वज़ू करके आप दोबारा फिर से रश में अंदर जाइए। एक ऑप्शन तो ये है। अगर आपका वज़ू किसी वजह से टूट गया और आपने सिर्फ वज़ू बनाना है तो आपने क्या करना है कि आपने जो हमने स्प्रे बॉटल आपको अराफात के मौके पे गई थी कि आपको अपने साथ रखनी है, वो सेम स्प्रे बॉटल आप अपने साथ रखिए। और कुल्ली अगर आपने करनी है तो आब ज़मज़म से जो है वो डस्टबिन में आप कुल्ली कर लें, और फिर बाकी स्प्रे से आप अपना पूरा वज़ू बहुत आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे लोग, जिन लोगों का वज़ू टूट जाता है, जिनको वज़ू दोबारा बनाना होता है, वो आब ज़मज़म के कूलर्स के पास खड़े होकर वहीं पे जो है वो वज़ू कर रहे होते हैं उसी, और फिर पुलिस वाले आके और खादमीन आके उनको फिर मना करते हैं कि काम ना करें। तो अल्लाह का घर है, इसका ख्याल कीजिए, ये स्प्रे बॉटल आपके बहुत काम आएगी। अब अगली बात करते हैं मिना में क़याम की। 10, 11, 12 और 13 ऑप्शनल है, इसमें मिना में क़याम करने को कहा गया है। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोग रमी के लिए आए, रमी के बाद जो है वो जिन्होंने तवाफ़ ज़ियारा करना है वो तवाफ़ ज़ियारा किया,
اور اس کے بعد واپسی پہ وہ عزیزیہ کے ہوٹل میں جا کے آرام کرتے ہیں اور پھر اپنی سہولت سے جو ہے وہ پھر واپس جو ہے وہ عزیزیہ آتے ہیں۔ تو اصل بات کرنے کی یہ میسج دینے کا یہ ہے کہ جتنا زیادہ قیام ہو سکے اتنا زیادہ قیام آپ جو ہے وہ منی کے اندر کریں۔ اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کرنا اور آپ نے صرف رمی کرنی ہے تو آپ رمی کے لیے آئیں اور واپس یو ٹرن لے کے آپ جو ہے وہ واپس اپنے کیمپ میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے اور عزیزیہ میں آپ کو کوئی کام ہے، کوئی میڈیسن لینی ہے، کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے، تو آپ رمی کرنے کے بعد باہر نکلیے اور پھر سیدھا جانے کے بجائے آپ لیفٹ، باہر نکلنے کے بعد آپ لیفٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ راستے جو ہے وہ عزیزیہ کی طرف جاتے ہیں اور آپ اپنے ہوٹل سے کام ختم کر کے فوراً سے واپس جو ہے وہ منی کی طرف آ جائیے۔ اگر آپ نے عزیزیہ بھی نہیں جانا اور مکہ بھی نہیں جانا، جب آپ یو ٹرن لیں گے واپس اپنے کیمپ آنے کے لیے جمرات سے، تو وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد خیف۔ اس مسجد میں جا کے قیام کیجئے، اس مسجد میں نماز پڑھیے۔ اس مسجد خیف کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہاں پہ بے شمار انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ یہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو آپ اگر عصر میں گئے ہیں تو عصر سے لے کے آپ عشاء تک وہاں پہ قیام کر سکتے ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھیے بیٹھ کے، اعتکاف کی نیت سے انٹر ہو جائیے اور مسجد خیف میں 2 سے 3 نمازیں پڑھ کے جو ہے وہ پھر آپ واپس اپنے کیمپ آ سکتے ہیں۔ تو مشورہ اور سجیشن یہ ہے کہ منی میں کوشش کر کے آپ جو ہے وہ زیادہ ٹائم گزاریں۔ اب جب آپ تینوں دن کی رمی 10، 11، 12 کی رمی ہو گئی اور آپ کا طواف زیارہ ہو گیا، ان مناسک کو ادا کرنے کے بعد آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور کیا کہتے ہیں، اب اس کے بعد اور کرنے کو مطلب کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ آپ قیام کیجئے، اب اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آگے ہمارا تیسرا ٹاپک ہے، وہ ہے طواف وداع۔ اب جب آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا ہے، ڈیپینڈنگ آن یور پیکیج، یا تو آپ اپنے ملک واپس جائیں گے یا پھر آپ جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری طواف وداع کہا جاتا ہے جس کو، اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ جا کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مالی طور پہ اتنا مستحکم کیا کہ آپ یہ سفر کر سکیں۔ اس نے آپ کو اپنے گھر بلایا، آپ نے پوری صحت مندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ پورا حج کیا، اور اس حج کے نتیجے میں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے تشکر کے طور پہ آپ جو ہے طواف وداع ادا کیجئے، وہاں پہ اللہ پاک کے سامنے دعائیں کریں، روئیں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکر ادا کریں، اور ایک وعدہ وہاں سے کر کے نکلیں کہ یا اللہ پاک اب جیسی زندگی میں نے پہلے گزاری تھی ویسی زندگی میں نہ گزاروں، اور آپ کی اطاعت میں جو ہے وہ آگے کی زندگی گزاروں، اور تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور پھر آپ وہاں سے نکلیے۔ اور وہاں سے نکلنے کے بعد اب اگر آپ کا سفر مدینہ کی طرف ہے تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ مدینہ کا سفر کیا ہوگا اور مدینہ میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز کی وجہ سے کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ رہنمائی ملی ہو تو آپ مجھے بھی یاد رکھیں۔ ان ویڈیوز کو بنانے میں میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔